एक व्यक्ति अपने बीवी और बच्चों को लेकर कमाने के लिए आज से ठीक 12 साल पहले निकलता है। बड़े आराम से उसकी ज़िंदगी भी बीतती है, बच्चे भी खुश रहते हैं। लेकिन उसी के पीछे ऐसा खेल खेला जाता है जिसकी वजह से उस व्यक्ति की निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है। लेकिन जब पुलिस इस केस की छानबीन करती है तो करते वक्त पुलिस के पहले पसीने छूटते हैं। फिर जब पुलिस इस केस में काफ़ी मेहनत करके रंग के तहत जो होता है हत्यारों को सामने लाता है, तो इसे देखने और सुनने के बाद तो हर कोई हैरान और परेशान भी हो जाता है। आज के घटना में क्या था, इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो तक आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस स्टडी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की ये वजह सच्ची घटना है। यह घटना है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश का जाना माना ताज नगरी पड़ता है आगरा, और ठीक उसी का एक थाना लगता है सिकंदरा थाना, और ठीक उसी का एक इलाका पड़ता है राधा नगर। मैं बात कर रहा हूँ उसी राधा नगर के कॉलोनी के रहने वाले होते हैं हरिओम तोमर, जिसकी उम्र होती है 36 साल के आसपास। उनकी पत्नी होती है बबली, जिसकी उम्र होती है 29 साल के आसपास। उनके टोटल 4 बच्चे भी होते हैं। 4 बच्चे होते हैं, लगभग वह बड़े अवस्था में भी हो गए होते हैं। हरिओम तोमर जो होते हैं अपने ही पास के इलाके में जाकर एक चांदी के कंपनी में जो होता है कारीगर का काम भी करते हैं। इसी वजह से उनके पास काफ़ी ज़्यादा पैसे भी आते थे। उनके घर और परिवार को जो खर्चा होता है काफ़ी अच्छे से चलने में लगता है। लेकिन दोनों बेटे होते हैं, दोनों बेटे आज से कुछ साल पहले जो होता है अपने ही दादा राजवीर, जो असल में पहले जो आज होता है रतमादपुर का थाना पड़ता है, उसी के पास इलाका पड़ता है आगवार। वहीं पर अपने पूरे परिवार के साथ मौके पर रहते भी थे। लेकिन दोनों बच्चे जो होते हैं अपने ही दादा उसी समय राजवीर के पास साथ भी रहना शुरू भी कर देते हैं। इनका जो बालक की 2 बड़ी बेटियां जो होती है साथ में इनके हरिओम के साथ भी रहती हैं, और वह उसी के राधानगर इलाके में काफ़ी अच्छे से ज़िंदगी भी चलती है। और तभी मैं बात कर रहा हूँ 5 नवंबर 2019 का दिन होता है। उसी समय जो होती है हरिओम की अपनी साली होती है चांदनी सिंह। असल में वह रहने वाली होती है आगरा के ही शाहपुरा के। और चांदनी जो होती है अपनी बहन से मिलने के लिए लगभग शाम का टाइम होता है, उसी बीच जो होता है आता ही है। और जैसे आती देखती है कि वह जो होता है दरवाजे पर ताला लटका हुआ है। देखकर चांदनी काफ़ी हैरान रह जाती है। आस पड़ोस के लोगों से पूछना शुरू कर देती है। आस पड़ोस के लोग जो होते हैं वह मना कर देते हैं कि हम इनके बारे में नहीं जानते कि आखिर तुम्हारी दीदी और तुम्हारी दीदी के बच्चे कहाँ चले गए। चांदनी अब जो होती काफ़ी हैरानी से आस पड़ोस के लोगों के पास देखती है, लेकिन कहीं भी उसकी दीदी बबली नहीं दिखाई पड़ती है। चांदनी तुरंत ही इसीलिए जो होता है हरिओम के जो पिता होते हैं वह राजवीर के पास फ़ोन कर देते हैं। और जैसे ही फ़ोन करते हैं तो उनसे पूछने लग जाते हैं क्या हमारी दीदी और हमारी दीदी के दोनों बेटियां भी वहीं पर गए हुए हैं। राजवीर कह देते हैं कि नहीं बच्ची वहाँ तो नहीं आए, और काफ़ी दिन हो गया जो है उनके पास फ़ोन लगा रहे, लेकिन उनका फ़ोन जो है स्विच ऑफ आ रहा है। और इसी बिना पर जैसी बात सुनती है बबली की जो बहन होती है चांदनी, फ़ोन काट देती है। काटने के बाद तुरंत ही वह अपने जीजा हरिओम के पास कॉल करती है, लेकिन उसका जो मोबाइल नंबर होता है वह स्विच ऑफ बताने लगता है। काफ़ी इसी वजह से जो होती है चांदनी काफ़ी सहम से जाती, वह सोचने लग जाती है कि आखिर यह लोग चले कहाँ गए, क्योंकि आज से लगभग 4 दिन पहले वह जो होता है हरिओम से बात तो हुआ था। और जैसे इस चीज़ की पता हरिओम के जो पिता होते हैं राजवीर को चलता है, तो राजवीर जो होते हैं अपना गांव छोड़कर राधानगर इलाके में पहुंचते हैं, और साथ में चांदनी के साथ मिलकर जो होता है अपनी बहू अपने बेटे की तलाशी करना शुरू कर देते हैं। काफ़ी जो होता है रिश्तेदारों के पास फ़ोन करते हैं, काफ़ी दोस्त व्यवहारियों के पास जाते हैं। जहाँ पर वह जो होता कंपनी होता है जिसमें वह हरिओम नौकरी करता था, वहाँ पर जाकर पूछताछ करते हैं उनके ही दोस्तों से, लेकिन कहीं पर हरिओम के बारे में अता पता नहीं चलता। इसी वजह से राजवीर काफ़ी हैरान और परेशान हो जाते हैं। इसी परेशानी के चलते जो होता है 6 नवंबर 2019 का दिन होता है। उसी दिन सिकंदरा पुलिस थाने में जाते हैं। वहाँ के सब इंस्पेक्टर बैठे होते हैं, उन्हीं के सामने बोलने लग जाते हैं कि साहब हमारा बेटा, हमारी बहू, हमारे दोनों पोती जो है ना जाने कहाँ चले गए, और इसके बारे में कुछ नहीं पता है। पुलिस जो होती है हरिओम और साथ में बबली और साथ में उनकी दोनों जो बेटी होती है उन्हीं की ही जो होता है वह मौके पर गुमशुदा का मुकदमा दर्ज कर लेती है। दर्ज करने के बाद इस केस में छानबीन करना भी शुरू कर देती है और करने भी लग जाती है। पुलिस जो होती है इस केस की काफ़ी एंगल से छानबीन करती है। अब जो होता है पुलिस दोबारा जो होता है
हरिओम के जो पिता होते हैं राजवीर को थाने बुलाती है। उनको थाने बुलाया जाता है। उनसे शाम को ही पूछा जाता है कि आखिर जो है क्या तुम्हारे बेटे और बहू के बीच जो रिश्ता था वह सही था। राजवीर कहते हैं नहीं साहब, हमारे बेटे के बीच लगभग झगड़े तकरार होते रहते थे, लेकिन उनकी ज़िंदगी का जो पहला का वक्त था काफ़ी अच्छे से बीता था। लेकिन यही के 3 महीने जो है ना जाने क्या उनके बीच हो गया, जिसकी वजह से काफ़ी झगड़े तकरार हो गए। इसी वजह से वह लगभग 20 दिन पहले ही दूसरे इलाके में रहते, लेकिन आज यहाँ पर रहना शुरू कर दिए हैं। और जैसे पुलिस यह खबर पाती है तुरंत ही इस चीज़ का कारण जानने के लिए खबरी लगा देती है। और जब खबरी लगाती है पुलिस तो इसी इलाके में छानबीन करती है। छानबीन करने के बाद खबरी के कानों में यह खबर पहुंच जाता है कि एक बबली का काफ़ी करीबी दोस्त है कमल, जो असल में इसी सिकंदरा के ही दोहतरा गांव का रहने वाला है। अब पुलिस जैसे उसके बारे में पता करने के लिए अपनी टीम भेजती है, उसी समय कमल के घर तो पता चलता है कमल तो घर मौजूद नहीं है। और पुलिस के कानों में खबर पहुंच जाता है कमल जो है 5 नवंबर को ही अपना घर छोड़ के फरार हो गया था। और पुलिस को पूरा विश्वास हो गया था ज़रूर इसने ही जो होता है बबली और उनके पति के साथ कुछ ना कुछ किया है। इसीलिए पुलिस की तलाशी करना शुरू कर देती है। खबरी काफ़ी साजिश के तहत इस केस का जो होता खुलासा करने की कोशिश भी करते हैं और कमल के बारे में पूरी तरह से तहकीकात भी करते हैं। तभी जो होता है कमल के ही पड़ोस का ही रहने वाला एक व्यक्ति होता है, वह कह देता है कि साहब कमल और बबली जो है भागकर दिल्ली के जो होता बच्चों सहित वह जाकर वहीं चले गए हैं। और जैसे पुलिस को यह खबर लगती है, पुलिस की जो टीम होती है 16 नवंबर 2019 का दिन होता है, उसी दिन जो होता है अपनी एक टीम भेजती है। टीम भेजने के बाद जो होता है कमल और बबली और साथ में उसके दोनों बच्चों को ही उसके ही कमरों से धर दबोचती है। धर दबोचने के बाद थाने ले आती है। थाने ले आने के बाद पता चलता है उसका जो पति है बबली का हरिओम तो उनके साथ है नहीं, आखिर वह कहाँ गया। अब उनके सामने जो होता है हरिओम के जो पिता होते हैं राजवीर भी मौजूद थे। राजवीर देखते तो काफ़ी सन्नास आ जाते हैं, भन्नास आ जाते हैं। वह सोचने लग जाते हैं कि हमारा बेटा चला कहाँ गया। काफ़ी कोशिश करते हैं बबली से पूछने के लिए, बबली का मुंह नहीं खोलता। वह कहती हमें इसके बारे में नहीं पता। लेकिन जब इधर पुलिस जो होती है, पुलिस बबली और कमल के साथ काफ़ी जब कड़ाई से पेश आती है, कड़ाई से पेश आने के बाद पहले तो इधर उधर की बातें करते हैं, कहते हमें कुछ नहीं पता, हम दोनों प्यार करते हैं, हम दोनों एक साथ रहना चाहते हैं। लेकिन पुलिस जो होता है इनके प्यार के बीच जब लगा, इन्हीं का खेला खेला गया है। इसी बिना से पुलिस जब अपने पुलिसिया अंदाज में आती है, आने की वजह से पुलिस के सामने जो होता है कमल और बबली टूट सा जाते हैं। पुलिस के सामने जो संबंध के यह चर्चा होता है, इसी चर्चा के विषय में जो कांड हुआ, इससे सुनने के बाद तो हर कोई हैरान और परेशान भी हो जाता है। ठीक 15 साल पहले जो होता है बबली के जो पिता होते हैं वह होते हैं निहाल सिंह, जो सया थाने के ही शाहपुरा के इलाके के रहने वाले होते हैं। उसी समय उनके 2 बेटी होती हैं, जिसमें यही होती है बड़ी बेटी होती है बबली। बबली की शादी करने के लिए वह रिश्ता भी देखना शुरू कर देते हैं। तभी ठीक 15 साल पहले जो होता है हरिओम के साथ उसकी शादी कर दी जाती है। करने के बाद हरिओम जो होता है अपनी पत्नी के ही साथ जो होता है अपने ही पैतृक गांव जो होता है इमदादपुर के ही पास अगवार में अपने परिवार के साथ रहना भी शुरू कर देता है। वहीं पर रहने भी लगता है, काफ़ी अच्छे से जीवन बीतने लगता है, क्योंकि बबली जो होती है देखने में काफ़ी खूबसूरत भी थी और हंसमुख भी थी। हरिओम पाकर बबली को काफ़ी खुश और ऐतराज़ भी कोई नहीं करता था, हर वक्त उसकी कदर भी करता था। इनके ज़िंदगी का धीरे धीरे जो होता है 3 साल वक्त बीत जाता है। इसी बीच जो होता है एक बेटा होता है। बेटा होने के बाद जो होता है अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर करने के लिए जो होता है अपना पैतृक गांव छोड़कर जो होता है ठीक आज 12 साल पहले जो होता है आगरा के ही बोदला इलाके में आकर एक कमरा किराया पर लेता है हरिओम। वहीं पर रहना भी शुरू कर देता है। बबली भी साथ में रहती हैं और उसका एक जो बड़ा बेटा होता है वह भी साथ में रहना शुरू कर देता है। और वहीं पर जाकर जो होता है हरिओम अपने पास आगरा के पास एक कंपनी होता है चांदी का कंपनी, उसी में काम करना शुरू कर देता है, करने भी लग जाता है। काफ़ी अच्छे से वक्त बीतता है। इसी बीच लगभग इनकी ज़िंदगी का जो होता है 12 साल वक्त बीत जाता है। इसी बीच जो होता है बबली के टोटल 4 बच्चे होते हैं, जिसमें जो होता है 2 बेटे और 2 बेटियां होती हैं। दोनों बेटियां काफ़ी बड़ी हो चुकी थी। इन दोनों बेटियों को अपने पास रख लेती है, लेकिन दोनों बेटे को जो होता है उनके दादा राजवीर के पास उनके पैतृक गाँव भेज देती है और यहीं पर अपने परिवार के साथ रहना भी शुरू कर देती है। अच्छे से वक्त बीतता है। काफ़ी अपने आप को थका हारा महसूस करके जो होता हरिओम जब भी आता शाम को सो जाता, जिसकी वजह से बबली जो होती है शारीरिक सुख से वंचित भी रह जाते थे। काफ़ी इसी बीच जो होता झगड़े तकरार शुरू हो जाते हैं। तभी साल 2019 का वर्ष होता है, फरवरी का महीना होता है।
उसी बीच जो होती है बबली अपने पास का इलाका होता है, उसी में एक काफ़ी अच्छा सा सोड़ी मॉल होता है। साड़ी मॉल में वह जाती है कपड़ा लेने के लिए। वहीं पर जो होता है कमल रहने वाला होता है, जिसकी उम्र होती है लगभग 24 साल के आसपास। कमल जो होता है वह जो होती है बबली से काफ़ी ज़्यादा करीब आते थे। कमल जैसे ही बबली को देखता तो एक ही नज़र में बबली का दीवाना हो जाता था। बबली ऐसी नहीं लगती थी कि वह 4 बच्चों की माँ है, बल्कि ऐसी लगती थी कि अभी 22 साल की उम्र की है, अभी वह जवानी के दहलीज पर पहुंची हुई है। कमल जो है आए दिन जो था बबली को अपनी दुकान पे बुलाता और उसको सस्ते सस्ते कपड़े दिखाता, और जो महंगे कपड़े भी रहते उसको सस्ता दाम बताकर उसको दे देता, जिसकी वजह से बबली उसी साड़ी की वजह से कमल की तरफ आकर्षित हो जाती थी। और इसीलिए जो होता है कमल एक दिन मौका निकाल कर बबली का मोबाइल नंबर ले लेती है। मोबाइल नंबर लेने के बाद उससे शाम का जब टाइम मिलता तो उससे बातें भी करना शुरू कर देता और करने भी लगता है। इसीलिए इन दोनों के बीच प्रेम प्रसंग का सिलसिला चलने भी लगता है। लेकिन रात का वक्त जो होता है बबली के लिए काफ़ी एक कड़ाई के वक्त बीतने लगता है, क्योंकि बबली का जो पति होता है हरिओम थका मारा कर सो जाता था। इसीलिए सुख के लिए काफ़ी बेचैन सी उठती थी। बबली भी सोचने लगती है कि अभी तो वह जो होता है कमल काफ़ी हैंडसम लड़का है, ऐसा लड़का कर मिल जाए तो हमारी ज़िंदगी संवर जाए। तो कमल का भी यही इंतज़ार रहता है। कमल जो होता है एक दिन फ़ोन पे बात करने लगता है, तो उसी बीच जो होती है बबली अपना पुश्तैनी जो मकान होता है जहाँ पर रह रही होती है उसी का पता बता देती है। और जैसे ही कमल इस बात को सुनता है तो कमल जो होता है दूसरे दिन ही शाम का टाइम होता है, शाम के टाइम जो होता है बबली के घर आता है। आने के बाद उसके घर पर जब देख लेता है, घर में उस समय कोई नहीं होता, सिर्फ 2 बेटियाँ होती हैं। उनके बावजूद उससे मिलता, खाना खाता है, फिर दूसरे दिन मिल के चला जाता है। फिर रोज़ का वही शाम का आना जाना बन जाता है। आने जाने की वजह से इन दोनों के बीच काफ़ी करीबी आना शुरू हो जाता है। इनका इस तरह प्रेम प्रसंग चलने लगा कि इनके दोनों हदें भी पार कर चुके होते हैं और अपने ही घर में मिलकर बबली जो होता है कमल के साथ संबंध बना देती है। और संबंध का जो सिलसिला होता है आए दिन चलता रहता है। ना कभी बबली कमल के बिना रह पाती और ना कमल जो है बबली के बिना रह पाती। इसीलिए इन दोनों का रिश्ता का परवान चढ़ना शुरू हो जाता, चढ़ने भी लगता है, समय बीतने लगता है। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, सच्चाई एक न एक दिन ज़रूर सामने आ ही जाती है। और ठीक ऐसे हुआ। तभी पूरी इस प्रेम प्रसंग का जो चर्चा था पूरे गांव में फैल गया था। उन्हीं गांव के एक व्यक्ति होता है, उन्हीं के द्वारा जो होता है हरिओम के कानों में यह खबर पहुंचता है। तो हरिओम जैसे इस खबर सुनता है तुरंत ही अपनी पत्नी बबली को आकर इसके बारे में जिक्र करता है। बबली इसी बात से ऐतराज़ कर जाती है और कहने लगती है कि हमारे पति और पत्नी के बीच जो है कोई ना कोई दरार डालना चाहता है, जिसकी वजह से आपके सामने यह झूठ बोला। लेकिन उसका जो पति होता है हरिओम अपनी पत्नी की बातों पर विश्वास नहीं करता क्योंकि वह बात जो है कोई अपना करीबी बताया था, जिसकी वजह से हरिओम आए दिन अपनी पत्नी पर निगाह रखना शुरू कर देता। तभी एक दिन जो होता है बबली को अपने ही उसी दोस्त जो होता कमल के साथ वह देख लेता, काफ़ी भन्ना जाता। उसी दिन से बबली से उसी बात को लेकर झगड़े तकरार शुरू हो जाते हैं। जब भी ज़्यादा मूड ख़राब होता था हरिओम का तो जाता था ठीके पे जाकर शराब का सेवन करता। वहाँ पर आने के बाद बबली के साथ जो होता है कमल का नाम लेकर काफ़ी मार पिटाई भी कर देता था। इसकी वजह से बबली काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती थी। परेशानी के चलते जो था कमल से अपना जो होता है शादी के लिए जिक्र करती थी। कमल जो कहता था समय आएगा तो हम तुझसे शादी कर लेंगे। लेकिन वह जो होती जिल्लत झेलती जब काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई तो इसी परेशानी के चलते अपने पति से तलाक मांगने की कोशिश करने लगी। लेकिन उसका जो पति होता वह कहता हम तुम्हें तलाक कभी नहीं देंगे। हरिओम इसीलिए छुटकारा पाने के लिए जो होता है घटना से लगभग 20 दिन पहले जो होता है सिकंदरा के ही वह आकर मौके पर राधा नगर के ही इलाके में आकर एक कमरा किराए पर लेता है और वहीं पर रहना भी शुरू कर देता। रहने भी लगता। वह सोचता है अब कमल जो है दोबारा बबली के पास नहीं आएगा। लेकिन बबली फ़ोन करके कैसे ना तैसे कर कमल को अपने ही कमरे पर बुला लेती है और बुलाने के बाद उसी कमरे पर संबंध बनाना शुरू कर देती है। और यह वक्त सिलसिला चलने लगता है। लेकिन 3 नवंबर 2019 का दिन होता है। उसी दिन लगभग वही शाम का टाइम होता है। उसी बीच जो होता है वह हरिओम जो होता है शराब की लत में आता है। अपनी पत्नी को जो होता है बबली को वह देख लेता है कि कमल से बात कर रही है और फ़ोन ले लेता है। फ़ोन में कमल की आवाज़ गूंज जाता है, जिसकी वजह से फ़ोन वहीं तुरंत ही तोड़ देता है। तोड़ने के बाद अपनी पत्नी की काफ़ी बेरुखी तरीके से पिटाई भी कर देता है, जिसकी वजह से इस चीज़ की खबर जो होता है उसी फ़ोन को बनाकर बबली जो होता है कमल को देती है। कमल भन्ना जाता है। भन्नाने की वजह से कमल जो होता है तुरंत ही 100 नंबर पर कॉल कर देता है। पुलिस जो होती है रात को ही वह उसी समय जो होता है उसके घर आती है। आने के बाद हरिओम और बबली को पत्नी को समझा बुझाकर शांत करवाती है। कहती है तुम लोग सुला रहो, क्योंकि इसी की वजह से तुम्हारी बच्ची का ज़िंदगी भी ख़राब हो सकता है। लेकिन शांत तो हो जाते हैं। कुछ वक्त बीतता है, फिर बबली और हरिओम के बीच झगड़े तकरार शुरू हो जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा
झगड़े झगड़े इतना बढ़ जाते हैं कि इनके बीच पिटाई भी शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से तुरंत ही वह जो होती है बबली अपने ही आशिक जो होता है कमल को बुला लेती है। बुलाने के बाद जो होता है उसी बीच कमल जो है और बबली दोनों मिलकर काफ़ी बेरहमी तरीके से हरिओम की पिटाई कर देते हैं। पिटाई करते वक्त जो होता है बबली उसी समय जो होता है हरिओम का उसके सीने पर चढ़कर बेरहमी तरीके से उसका गला दबाकर हत्या कर देती है। हत्या करने के बाद काफ़ी सन्न सा रह जाती है। देखती है कि वह बबली जो है उनकी दोनों बेटियां जब सो रही होती है तो उसी बीच जो होता है वह हरिओम के बॉडी को एक संदूक में पैक करते हैं। संदूक में पैक करने के बाद उस बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए काफ़ी सातित तरीका भी ढूंढना शुरू कर देते हैं। तभी कमल जो होता है टुडला जाने के लिए एक ऑटो मंगाता है। ऑटो आ जाता है, उसी ऑटो में संदूक सहित जो होता है कमल और जो होती बबली बैठ जाते हैं। बैठते हैं, कुछ वक्त बीतता है। जैसे यमुना पार वह पुल क्रॉस करते हैं तो उसी भी जो होता ऑटो रुकवा लेते हैं। दोनों ऑटो से उतर जाते हैं। ऑटो वाला चला जाता है। संदूक लेकर बबली और जो होता कमल वहीं पर आते हैं यमुना के, और वहीं पर उसके बॉडी को संदूक सहित डंप कर देते हैं। इसके बाद अपने अपने घर चले आते हैं। लेकिन 4 नवंबर 2019 का दिन होता है। वह सोचते हैं कि अब तो सारा काम हो गया, इसीलिए अपनी दोनों बेटी को लेकर जो होता है उसी समय बबली और कमल दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं। लेकिन कहा गया दोस्तों पुलिस के हाथ काफ़ी लंबे भी होते हैं। इसी बिना पर पुलिस की जैसी टीम या सच्चाई इन दोनों के मुँह से सुनते हैं तो पुलिस की जो टीम होती है उसी समय यानी कि 17 नवंबर 2019 को ही इन दोनों को ले जाती है यमुना के नदी के किनारे। वहाँ पर हरिओम की बॉडी को तलाशी करती, काफ़ी तलाशी करती है, लेकिन पुलिस के हाथ वह जो था सूटकेस नहीं लगता, जिसकी वजह से पुलिस वह इन्हीं के मुख से वह जो सच्चाई सुनी इसी बिना पर ले जाकर सबूत मिलने की वजह से ले जाकर इन दोनों को कोर्ट में पेश करते हैं। कोर्ट में पेश करने के बाद इन दोनों पर काफ़ी गंभीर धर्म मुकदमा दर्ज करके ले जाकर जेल में डाल दिया जाता है। दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी को दिल को ठेस पहुंचाना है। बस आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।